Is anyone online? Or is anything from last week? Mind will keep all excuses. Krishna will see how much you struggle and then give blessing. Yes, so we learned in shlokas that how mind, it can be your best friend or it can be your greatest enemy. And right now, till the time we reach English, Hindi, English, till the time we reach the stage of Nishtha. So no stages. कौन से no stages है? Anyone? आपको पता है? 9 stages of bhakti. श्रद्धा, आदर्श श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. Perfect. So ये 9 stages है. उसमें से जब तक हम निष्ठा तक नहीं पहुंचते, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय में जितना मैल है वो भगवान की भजन क्रिया से नष्ट हो जाता है. तो धीरे धीरे जैसे हम प्रगति करेंगे तो नष्ट होते रहेगा. सो जब तक पूरा अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है और निष्ठा मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्म फेथ इन द हार्ट दैट कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर, ही इज द ओनली मास्टर एंड अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ही विल प्रोटेक्ट फॉर श्योर एंड आई हैव टू सरेंडर टू हिम. जब फर्म फेथ नहीं आता है तब तक अनर्थ निवृत्ति मतलब अभी भी चालू है. टिल दैट स्टेज द माइंड इज योर एनिमी. हमको भजन करना है लेकिन मन दूसरी तरफ भागेगा. राइट, दुर्वासनाएं मन में. हाँ, दुर्वासनाएं मन में, करेक्ट. तो मन दूसरी तरफ भागे. लेकिन निष्ठा के बाद जब रुचि चालू होता है, रुचि मतलब माइंड इज नाउ इंटरेस्टेड इन सर्विंग कृष्णा. सो मन भी साथ में जुड़ जाता है, तब बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं. तो माइंड इज अ एनिमी टिल द टाइम वी रीच निष्ठा. एंड माइंड कैन बी द ग्रेटेस्ट फ्रेंड. ये वो मन है, अगर आपका मित्र बने, आपका साथ देने वाला है, तो इट कैन टेक यू बैक टू गॉड. भगवान का नाम. So yeah, so we learn how the mind is and greatest friend also. And what else? Anything else we discussed last time? Agree to serve Krishna, then we need another lust to live. Yes. तो अगर हम भगवान का हमें किसी का तो दास बनना है, या तो माया का दास बने या तो कृष्ण का दास बने. राइट. अगर कृष्ण का दास नहीं रहेगा तो माया का दास रहेगा. माया का दास मीन्स वी आर सर्वेंट्स ऑफ आवर लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन. राइट. सो ये 6 काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सारे जो हमारे हृदय में मैल है, हम उनके दास बन जाते हैं. तो हमें जो कार्य नहीं भी करना है तो भी कर लेते हैं, बिकॉज वी आर डिक्टेटेड बाय द माइंड. आपको तो अच्छा सा ट्रेनिंग दिया होगा हाउ टू कंट्रोल द माइंड. राइट. वो इतना धूप में भी लेके खड़े रहो. राइट. सो इट्स नॉट इजी. शरीर से ज्यादा मन पे संयम होना चाहिए. मैं तो सुना था कुछ सो वी हैव 2 जेंटलमैन टुडे फ्रॉम नेवी. राइट. सो मैं सुना था आर्मी में तो वो स्नाइपर्स रहते ना, तो वो तो ऐसे झाड़ियों में बैठे रहते हैं, वो तो दिनों तक बैठे रहते हैं. मोर देन द बॉडी इट इज द माइंड कंट्रोल व्हिच दे नीड टू हैव. उसी के हिसाब से गल जाता है. हाँ. तो okay. So anything else from last week? Any other points from last week? More and more you serve Krishna, Krishna will take charge and you will be master of mind. तो हम जितना भगवान की सेवा में लगेंगे उतना हम मन को जीत सकते हैं. और आप मन पे संयम प्राप्त करके आपको जो करना है, जिस कार्य को आप करना है, आप अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं और भगवान की ओर और अग्रसर हो सकते हैं. जितने भी आप फेमस पर्सनालिटीज भी ले लो, राइट, व्हाई दे आर सक्सेसफुल? एकाग्र, दे आर फोकस्ड एंड दे हैव डिसिप्लिन्ड देयर लाइव्स. तो हमें अपनी आदतें चेंज करनी है, तो कैसे चेंज करेंगे? एक्चुअली लास्ट वीक यही क्लास दे रहा था. आदतें बदलने के लिए क्या चाहिए? नहीं यार, अच्छी आदतें अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी. चीजें हैं. फर्स्ट है
डिस्क्रिमिनेशन, हमें समझना पड़ेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है राइट। नहीं तो ऐसी बहुत सारी आदतें हमको पता भी नहीं चलता है कि हाँ ये बुरी आदत है, राइट। हम तो चलते रहते करते रहते। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है। फिर आता है डिसिप्लिन कि अब मुझे पता है यही करना है और ये नहीं करना है, तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि हाँ ये अवॉइड करना है इसको करना है, राइट। और डिसिप्लिन इतना आसानी से आता नहीं आपके तो नेवी आर्मी में तो छड़ी लेकर के सीधा राइट, वो अलग तरीके से सिखाते हैं यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे भी छड़ी तो है, यहाँ तो आप माया का लात खा खा कर सीखो इतना इतना माया गिराएगी, उसका मार पढ़ पढ़ करके कुछ लोग सीख जाते हैं कि चलो हमको लाइफ में डिसिप्लिन करना है एक्सेट्रा। यहाँ तो कोई भगवान के भजन से स्वयं ही अपने आप पे इतना नियंत्रण कर लेता है कि उसको जो बाकी जो अट्रैक्शंस है और अल्यूरमेंट्स है उतना आसानी से फंसाने से, तो उसको ऑलरेडी शास्त्र पढ़ करके डिस्क्रिमिनेशन आ गया, भगवान का वाणी सुन करके डिस्क्रिमिनेशन आ गई, यही करना है ये नहीं करना है। और वो डिस्क्रिमिनेशन के बाद में क्योंकि भगवान का वाणी सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो डिसिप्लिन भी आ गया। और लास्ट चीज है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डिटर्मिनेशन, वरना मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, 1 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, 2 महीना करूंगा, फिर राइट। तो वो डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? तो भगवान स्वयं आते हैं, बोला इतना कलयुग में तो इतना प्रॉब्लम है तो भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में आते हैं आपकी जीवा पे, राइट। व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा जो है भगवान आपके जीवा पर है, राइट। तो आपके साथ में रहते हैं ताकि आपका डिटर्मिनेशन बना रहे, राइट। सो इफ यू वांट टू बी डिटरमाइंड यू नीड टू चैंट, राइट। यू आर एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड डायरेक्टली, राइट। भगवान का एक और नाम है सत्य संकल्प, वो जो भी संकल्प लेते हैं वो पूर्ण होता है राइट, या वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है, वो भगवान है राइट। तो अगर हम ऐसे पर्सनालिटी के साथ में अपने आप को जोड़ेंगे जो सत्य संकल्प है, तो हमारा संकल्प एकदम दृढ़ है। What is the third one? Discrimination, discipline, and Determination. Okay, so we'll start from today's verse number 10. एक और बुक ले लीजिए, अगर एक और बुक है इंग्लिश ले लीजिए तो बेटर है। सबसे ऊपर जो है so 6.10 छठा चैप्टर 10वां श्लोक। लेट्स चैंट योगी युंजित सततम असि स्थिता एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह निराशीरपरिग्रह। Want to read the translation? नहीं translation. Transcendentalist should always engage in his body and mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. You can read again. Hare Krishna. A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone. Live alone in a secluded place and should always carefully control. Yes, he should be free from desires and feeling of possessiveness. Okay,
सो जो योगी है भगवान यहाँ पे छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान सारे योगों के बारे में बताते हैं। कौन कौन से योग है पता है आपको? योग, ज्ञान योग, हाँ, तो वैसे देखने जाएंगे या गूगल करेंगे तो बहुत सारे योग मिल जाएंगे आपको। हठ योग है, फिर अष्टांग योग है, फिर राज योग है, इतने सारे योग मिल जाएंगे आपको। बट प्राइमरीली 4 ही योग, राइट? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये 4 मेन कैटेगरीज ऑफ योग है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहा जाता है, ठीक है? उसके अंदर ही बहुत सारे आते हैं, हठ योग, राजयोग, ये सब उसके अंदर ही आते हैं। तो अभी भगवान कर्म योग के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं छठे चैप्टर में, और सॉरी तीसरे चैप्टर में और 5वें चैप्टर में कर्म योग के बारे में डिस्कस किया। चौथे चैप्टर में उन्होंने ज्ञान योग के बारे में डिस्कस किया, और अभी इस चैप्टर में वो ध्यान योग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान योग वैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इस युग के लिए नहीं है, इस युग के लिए सूटेबल नहीं है ध्यान योग। बट फिर भी भगवान भागवत गीता में सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर एंड में मिडिल चैप्टर जो है भक्ति योग के बारे में है। चैप्टर 7 to चैप्टर 12 भक्ति योग के बारे में। पहले 5 चैप्टर्स प्राइमरीली या 6 चैप्टर्स प्राइमरीली टॉक्स अबाउट कर्म योग, राइट? इसमें ध्यान योग भी छठा चैप्टर है। फिर लास्ट 6 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग के बारे में ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। और मिडिल जो क्रीम है, बिस्किट क्रीम, बिस्किट में क्रीम बीच में रहता है तो क्रीम जो है, जो मेन एसेंस है भक्ति योग, वो मिडिल में है, 7 से लेकर के 12। तो यहाँ पर ये अभी ध्यान योग के बारे में बताएंगे। तो पहले जो 9 श्लोक है उसमें भगवान योग के बारे में बताते हैं कि ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ध्यान या अष्टांग योग क्या है। तो व्हाट इज ध्यान योगा और अष्टांग योगा? व्हाट इज अष्टांग योगा? एनीवन? Eightfold yoga, eightfold system of yoga. 8 forms, 8 parts. Yes. What are the 8 parts? Yama, niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and samadhi. Right? These are the 8 limbs of Ashtanga yoga. Right? तो इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था अष्टांग योग? तो जो पहले 4 श्लोक है छठे चैप्टर के, they primarily discuss about the first 4 limbs, which is यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसको बोलते हैं योगा रुरुक्षु, राइट? योगा रुरुक्षु मतलब जो क्या बोलते हैं, इमैच्योर स्टेज ऑफ योगा। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अगले 5 श्लोकों में डिस्कस किया गया है, जो योगा रूढ़ा बोलते हैं जिसको, जो कि मैच्योर स्टेज ऑफ प्रैक्टिसिंग अष्टांग योगा। और अभी 10वें श्लोक से आई थिंक 32वें श्लोक तक भगवान साधना और सिद्धि, इसके बारे में डिस्कस करें। तो ये योग का जो साधना करता है वो कैसे करना चाहिए और उससे क्या सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है, वो कुछ साधना बताते हैं, फिर उसका क्या फल है, सिद्धि क्या होगी, फिर साधना, फिर सिद्धि, फिर साधना, सिद्धि, ऐसा करके 10 से लेकर के 32वें श्लोक तक डिस्कस करते हैं। तो अभी वही बता रहे हैं कि a transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feeling of possessiveness. भगवान बता रहे हैं कि जो योगी है उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक secluded place में रहना चाहिए। उसको जो भी कार्य करना है भगवान से जुड़ करके करना है, और अपने मन को उसको संयमित करना है, एंड उसको कोई भी पॉजेसिव भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है या ये चीजें मेरी है, ऐसा संग्रह करने का भाव नहीं होना चाहिए, राइट? Purport. Krishna is realized in different degrees as Brahman, Paramatma and the Supreme Personality of Godhead. Krishna consciousness means concisely to be always engaged in transcendental loving service of the Lord. तो भगवान को 3 अलग अलग रूप में लोग जानते हैं। एक है ब्रह्मन, राइट? ब्रह्मन जो है भगवान की शक्ति, भगवान कोई लोग सोचते हैं कि भगवान, गॉड इज एन एनर्जी, इज सम लाइट, राइट? कोई आकार नहीं है, इज जस्ट सम लाइट, सम एनर्जी। सो दैट इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। फिर दूसरा है परमात्मा रियलाइजेशन, राइट? परमात्मा रियलाइजेशन मीन भगवान हर एक कण कण में है, हर एक के हृदय में है, तो ही इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट, वो परमात्मा।
दैट्स द सेकंड स्टेज। जो परमात्मा वादी है उसको ऑलरेडी पता है कि भगवान की शक्ति चारों ओर फैली है, ब्राह्मण उसको ऑलरेडी पता है, और वो सेकंड स्टेज पे परमात्मा रियलाइजेशन। थर्ड स्टेज इज भगवान रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड इज अ पर्सन, इज अ पर्सनैलिटी। Relation. Third is relation. थर्ड इज भगवान रियलाइजेशन, Realization. भगवान, राइट, दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इज अ पर्सन, राइट। जैसे इवन लॉजिकली अगर हम देखने जाएं तो भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई कमी नहीं है, करेक्ट। सो अगर वो पूर्ण है तो उनमें फॉर्म भी होना चाहिए, राइट। अगर वो फॉर्म नहीं है उनके पास तो अपूर्ण है, करेक्ट। इवन लॉजिकली देखें, और हम भगवान से आ रहे हैं, हमारा फॉर्म है, राइट। इफ गॉड डजंट हैव अ फॉर्म देन वी आर बेटर देन गॉड, राइट। अगर भगवान के पास रूप आकार नहीं हुआ तो हम तो भगवान से बेटर हो गए, जो कि केस नहीं है, राइट। कोई लोग होते हैं कि भगवान को कोई आकार की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा भी लोग आर्ग्यू करते हैं कि उनको तो जरूरत ही नहीं है, राइट, तुमको जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं है। तो उसका ये सिंपल जवाब है कि आई मे हैव अ मर्सिडीज कार, मे नॉट, So I may not need it, but I still have it. So इसी तरह से ऐसा जरूर नहीं कि भगवान को जरूरत हो तभी आकार हो जाए, भगवान का आकार है और भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में कि मेरा आकार है। कृष्णा ही सो मेनी प्लेसेस सेज कि यही जो मेरा फॉर्म है ये सुपीरियर है देन इन पर्सनल वर्शिप। जैसे अभी 12वें अध्याय में भी बताएंगे कि ये जो स्वरूप का जो पूजा है वो निराकार की पूजा से श्रेष्ठ है। So, but those who are attached to impersonal Brahman or localized super soul are also partially Krishna conscious, because the impersonal Brahman is spiritual rays of Krishna and super soul is the all-pervading partial expansion of Krishna. जो ब्रह्मवादी है वो भी कुछ डिग्री में कृष्ण कॉन्शियस है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो बोलते हैं भगवान एक लाइट है, वो एक्चुअली क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज। तो इसलिए वो भगवान को मानते तो हैं थोड़ा तो राइट। और जो परमात्मावादी है वो भी भगवान के एक दूसरे परमात्मा स्वरूप को पहचानते हैं कि कण कण में है, हर जगह है, राइट। तो उनका रियलाइजेशन 100% नहीं है, बट है। जिस तरह से मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर भी दोहरा रहा हूँ कि एक गांव में एक पहली बार ट्रेन आनी थी, किसी ने ट्रेन नहीं देखा, पहली बार वहां पे ट्रेन आनी है। तो गांव वाले सब सोचते हैं कि स्टेशन तो छोटा है सब नहीं जा सकते, तो वो 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि तुम जाओ और देखो क्या ट्रेन है और फिर आपको आके बताओ कि ट्रेन क्या है। तो 3 लोग जाते हैं, तो वहां पर स्टेशन पे खड़े इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। तो क्या होता है, दूर से, बहुत दूर से एक लाइट, चमकता हुआ लाइट दिखता है। तो एक बंदा भागता है, मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली। क्या है ट्रेन? बहुत बड़ा लाइट। दूसरे 2 व्यक्ति वहां पे रुके, ट्रेन थोड़ा नजदीक आया। अब क्या है, ट्रेन का सामने वाला आकार दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप, हेडलाइट दिख रहा है, एंड ट्रेन साउंड द हॉर्न, हॉर्न बजाता है कि भाई आ रहा हूँ राइट। तो दूसरा व्यक्ति भाग जाता है, मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली। क्या है ट्रेन? वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, ऊपर एक बहुत बड़ा लाइट लगा हुआ है और एक हॉर्न का साउंड करता है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी भी वेट कर रहा है। ट्रेन पूरा स्टेशन पे आया, उसने हर एक डिब्बा चेक कर लिया कि क्या है, और अब जाकर के वो गांव वालों को आकर के बताते हैं कि ट्रेन क्या है। तो तीनों जो व्यक्ति है, तीनों ने सच कहा, अपने अपने अनुभव के साथ हिसाब से तीनों ने सच कहा। बट पहले जो 2 व्यक्ति हैं, उनका जो रियलाइजेशन है वो पार्शियल रियलाइजेशन, they could only experience a small portion of the actual train, right? But the third person, he checked everything, and his realization includes the previous 2 realizations. उसका जो ट्रेन का अंडरस्टैंडिंग है वो पहले 2 अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के है, राइट। उसको पता है वो जो लाइट उसने देखा पहले वाले ने, वो बल्ब है ऊपर। उसको पता है जो साउंड आया वो एक्चुअली जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसने हॉर्न का लीवर खींचा तब हॉर्न बजा राइट। तो उसको पूरा जानकारी है। तो उसी तरह से ये 3 स्तर है भगवान को जानने के। ब्राह्मण सबसे फर्स्ट स्टेज, फिर परमात्मा और भगवान।
जो भगवान रियलाइजेशन, जो जानता है कि भगवान एक व्यक्ति है, राइट, इज अ पर्सनैलिटी, राइट, you have a nature, correct? Your nature may be very mild, very sweet, very strong, etc. Krishna has a nature which is the material world, one of his prakriti, right? प्रकृति बोलते हैं ना, तो उनका एक प्रकृति ये है, एक्सटर्नल एनर्जी, राइट? सो नेचर, वो कुछ लोग बोलते हैं यूनिवर्स इज एवरीथिंग, यूनिवर्स भगवान है नहीं, इट्स द नेचर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का प्रकृति है, भगवान अलग है। Universe तो नहीं, भगवान का creation. हाँ, How can that be God? it's one of his energies, exactly, one of his energies. Thus, the impersonalists and the meditators are also indirectly Krishna conscious. A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows what is meant by the Brahman and Paramatma. His knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the impersonalist and the meditative yogi are imperfectly Krishna conscious. जो भक्त है उसे कंप्लीटली पता है कि भगवान के बारे में, तो इसलिए वो टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो भगवान को जानने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें से टॉप मोस्ट जो है वो भक्त है। तो मैं एक्चुअली इससे कनेक्टेड एक स्टोरी बताऊंगा माधवेंद्रपुरी का, क्योंकि आज अभी चंदन यात्रा शुरू होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी टॉपिक आ ही गया है तो मैं थोड़ा सा टच करूंगा उसके ऊपर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है पता है आपको? तो पता है हाँ, आपको पता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो मंदिर में दर्शन लिया आपने, तो पहला ऑल्टर देखा, पहला ऑल्टर जो है वही है ना? नहीं, ये प्रभुपाद है, ये तो श्री प्रभुपाद है। जो ऐसे हाथ ऊपर करके दो जन खड़े हैं फर्स्ट ऑल्टर में, लेफ्ट साइड वाले फर्स्ट ऑल्टर में दो पर्सनालिटीज ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं, देखा आपने? जाने दिया, अच्छा ठीक है, अभी जाएंगे बाद में तो देखना। तो ये जो दो व्यक्ति है, इनका नाम है, एक का नाम है चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य, और दूसरे का नाम है नित्यानंद। तो ये जो है वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य है कृष्णा हिमसेल्फ, और नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी का अवतार। तो ये दोनों 500 साल पूर्व बंगाल के एरिया में मायापुर करके नाम की जगह है, वहां पर अवतरित हुए थे भगवान। और ये छंद अवतार है, छंद अवतार मीन्स कवर्ड इनकारनेशन। बहुत सारे ऐसे भगवान के अवतार है जो एकदम ओपन है, ओपन मतलब डिक्लेयर करते कि भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व, भगवद गीता में बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सारे चीजों का स्रोत हूँ, राइट। तो ये तो क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बट कुछ अवतार ऐसे हैं जो बिल्कुल छुपा के रखते हैं कि नहीं भगवान, जैसे ये छंद अवतार बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, जो कि भक्त रूप में आए थे। उनका पर्पस था आने का, कृष्ण ने भागवत गीता में बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण लो। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया भागवत गीता में बोल्डली, राइट। लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया मतलब वो बताया लेकिन दिखा करके नहीं बताया। सो आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाए, तो इसलिए भगवान स्वयं फिर से आए भक्त के रूप में अपने आचरण द्वारा सिखाने के लिए कि इस तरह से भगवान को शरणागत होना है। भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दे दे किस तरह से होना है, लेकिन करके नहीं दिखाया। तो अभी करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से शरणागत होना है। तो वही है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे श्री ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु है श्री ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के भी गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जो है उनका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही सुंदर भक्त हैं जो कि ब्रज में रहते थे, और वो गोवर्धन में एक बार बैठे हुए थे। उन्होंने एक व्रत लिया था जिसका नाम है अजाचक व्रत। अजाचक व्रत मीन्स, हाँ आपको सब पता इसी से जो साधु लोग होते हैं ब्रज में माधुकरी करते हैं। माधुकरी मतलब घर 2-3 घर जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, उस दिन जो मिला हरी इच्छा वो प्राप्त, वही उनका खुराक, तो उसको माधुकरी बोलते हैं। ज्यादा बहुत सारे घरों में नहीं जाते, मिले ना मिले वो 2-3 घर में मांगेंगे। भगवान
कंप्लीटली निर्भर। तो ये माधवेंद्रपुरी जो है, उन्होंने ये जो अजाचक व्रत लिया, मतलब मैं मांगने भी नहीं जाऊंगा, भगवान को खिलाना होगा तो मिल जाएगा मैं अपने बैठ के भजन करूंगा। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, और 2 दिन हो गया, कुछ आए नहीं, right? तो भगवान स्वयं आ गए ग्वाल के रूप में, खीर लेकर के कि वो कि ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे, तो गांव के बाहर थे, तो वहां जाकर के ऐसा एक लोटा दे दिया कि एक खीर खाओ मेरे गांव में कोई भूखा नहीं सोता है, खीर खाओ। तो उन्होंने खीर प्राप्त किया और खाते ही फिर उनको नींद आ गई, सो गए। और इतना अच्छा स्वादिष्ट खीर था, कभी चखा नहीं था वैसा, और खा के सीधा सो गए, नींद आ गई उनको। तो स्वप्न में वही बालक फिर से आया, बोला कि मैं इधर इधर मिट्टी में दबा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही, प्लीज मुझे नींद टूट गया। तो उनको लगा अरे ये तो स्वयं कृष्ण है। तो वो इमिडिएटली ढूंढा कि जो जगह उन्होंने स्वप्न में दिखाया था कि यहाँ यहाँ है, तो ढूंढने लगे। तो आसपास के लोगों से पूछा कि इस तरह का कोई जगह है, डिस्क्रिप्शन में झाड़ी है यहाँ पर, और वहाँ पे गाय आके दूध देके जाती है। तो गाँव वालों ने बोला हाँ 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 एक जगह है, वहाँ पे गाय रोज आती है और ऐसे दूध देके चली जाती है। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे खुदाई किया, सारे गाँव वालों को बुला के खुदाई किया, तो वहां से जो विग्रह गोपाल जी का विग्रह, जो कि आज भी श्रीनाथ जी मंदिर में है। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। तो पहले वृंदावन में थे, ये जो विग्रह है पहले वृंदावन में थे, और इस तरह से स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए राइट। तो माधवेंद्रपुरी ने बाहर निकाला और फिर उनको मिलाया, पूरा अभिषेक किया, बहुत बड़ा फेस्टिवल किया गोवर्धन। तो सबको एंगेज किया, तो सब लोग एकदम प्रसन्न थे और पूरा फेस्टिवल हुआ। फिर कुछ दिन बाद गोपाल जी फिर स्वप्न में आए उनके और बोले कि मेरे को अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, ये वृंदावन में गर्मी के सीजन बहुत गर्मी होती है, अभी बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेके, चंदन का लेप लगाऊंगी। तो उड़ीसा में चंदन मिलता है, वहां से लेके। तो सोचिए उत्तर प्रदेश में वृंदावन में और उन दिनों ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट पकड़ के चले जाओ उड़ीसा लैंड कर लो, हाँ फ्लाइट छोड़ो, वहां पे गाड़ी भी नहीं था, कुछ नहीं था, पैदल जाना। तुरंत माधवेंद्रपुरी निकल पड़े, जैसे आंख खुली तैयार हो निकल पड़े। वो बाकी सब गाँव वालों को बोला कि सेवा इस तरह से कंटिन्यू करो गोपाल जी का, और चले गए अकेले। कुछ सोचा नहीं कि किस तरह से चंदन की लकड़ी लेके आएंगे एक तो इतना लंबा रास्ता, ऊपर से चंदन की लकड़ी उठा करके लेके आनी है, राइट, और कितना चंदन लगेगा, राइट, गर्मी का सीजन तो बहुत बड़ा है। पैदल निकल पड़े और उनका बहुत लंबा रास्ता था। तो फिर उड़ीसा फाइनली पहुंचे, एक जगह है रेमुना करके। रेमुना जब पहुंचे तो रात को वहां पे ठहरे रात को ठहरने के पहले वो वहां पे एक मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर। वो गोपीनाथ जी का, हाँ वो गोपीनाथ जी का मंदिर जो है, राम जी ने अपने एरो से वो विग्रह को काव किया, स्वयं राम जी ने वो विग्रह बनाए हैं अपने तीर से तो वो गोपीनाथ जी के विग्रह वहां पर है। तो वहां पर वो दर्शन कर रहे थे, और वहां पर बहुत फेमस खीर, उसको अमृत केली बोलते हैं, वो भगवान को शाम को भोग लगता है। तो जब भोग लग रहा था, जस्ट लगने ही वाला था एक्चुअली, वो लेके गए, और माधवेंद्रपुरी ने सुना था कि बहुत फेमस खीर है, और जब उनके सामने ऐसा भोग ले ही जा रहे थे, लगने ही वाला था, उनके मन में ख्याल आया कि अरे अगर मुझे खीर चखने मिल जाए तो मैं गोपाल जी के लिए ऐसा बना सकता हूँ। एक ये मन में ख्याल आया। तो इमीडिएटली दूसरा ख्याल क्या आया, कह रहे मैं कितना बड़ा पापी, भगवान को भोग लगा भी नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे चखने मिल जाए तो सोच रहे कि भोग लगा भी नहीं और मुझे चखने मिल जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो इमीडिएटली वहां से चले गए, बोला मैं यहाँ पे अभी नहीं रुक, चले गए वहां से, और भगवान को भोग लग गया। रात को जो गोपीनाथ जी है पुजारी के में आते हैं कि तुमने मुझे 9 पॉट्स लगाए थे खीर के भोग, और एक जो उसने ऐसे कपड़े के पीछे छुपा के रखा है वो जो एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, वो कर जाओ और उसको खिलाओ, उसको दो।
तो पहले तो मुझे लगा कि शायद रैंडम सपना है, फिर सो गया, फिर वापस सेम सपना तो बोला नहीं नहीं कुछ तो होगा। तो फिर गए, रात को एकदम लेट नाइट को मंदिर खोला और देखा वाकई में गोपीनाथ जी के पीछे खीर का एक पूरा पॉट रखा हुआ है। फिर वहां से वो पॉट लेकर गए और बाजार में गए और चिल्लाने लगे माधवेंद्रपुरी चिल्लाने लगे। तो माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, उठ गए अचानक से, बोले मेरा नाम इतनी रात को कौन ले रहा है। तो जैसे ही उससे मिले, बोले ये लो गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराए और उस दिन से वो विग्रह का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। तो फिर वहां से उसी रात को वो माधवेंद्रपुरी ने खीर पा लिया, बहुत ही वॉज एन एक्सटेसी। और वो जो उसका पॉट भी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाने लगे, भगवान ने चुराया। तो वो लेके गए और इमीडिएटली उनको लगा कि अब तो मैं फटाफट यहाँ से चला जाता हूँ, बिकॉज भक्त को एक चीज नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो है प्रशंसा या दूसरे जगह से वो प्रभु जी करके से लेट जाए के सामने तो वो नहीं चाहिए उनको। तो वहां से इमीडिएटली वो चल पड़े, अभी फैल जाएगी बात तो लोग ऐसा वर्शिप करना चालू हो जाएंगे, तो नहीं चाहिए, तो निकल गए वहां से। बट जब तक वो आगे बढ़े उनका ख्याति आगे पहुंच चुका था तो जब भुवनेश्वर के एरिया में पहुंचे या पुरी में पहुंचे एक्चुअली, वहां पे जो राजा थे उनको पता चला कि इतना महान भक्त जो है भगवान का आ रहा है चंदन लेने के लिए। ऑलरेडी उन्होंने चंदन का लकड़ी का अरेंजमेंट करके रखा था, अपने 100-200 सैनिक लगा दिए कि चंदन लेके जाना है। जैसे आए बोले उनको राजगद्दी में बिठा के बोला, चरण वरण धोए, बोले आप जाइए, आपके सारा अरेंजमेंट है चंदन वंदन का, सब वो घोड़ा और सब है और सारे सैनिक है, आप लेके जाइए, कोई टेंशन। तो भगवान का अरेंजमेंट हो गया, वापस आने लगे वो लोग। तो क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, महीने महीने लग जाते हैं आने जाने में चलकर, तो वापस रेमुणा से होते हुए जा रहे थे, वही रास्ता था। तो रेमुणा में फिर रुके, तो तब गोपीनाथ जी तब गोपाल जी स्वप्न में आए फिर से कि मेरे में और ये गोपीनाथ जी में कोई फर्क नहीं है, तुम ये चंदन गोपीनाथ जी को लगा दो। तो फिर वहां पर माधवेंद्रपुरी बहुत अच्छा उत्सव करते हैं जिसको बोलते हैं चंदन यात्रा। 21 दिन के लिए भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, फुल्ली कवर करके। जो फुल्ली कवर नहीं कर सकते कम थोड़ा सा चंदन लगा लेते हैं। मंदिर में भी अभी इनफैक्ट ऊपर प्रॉपर क्वार्टर्स है 5वें माले पर बाजू में, वहां पर चंदन घिसाई का सेवा चालू है इतना सारा चंदन लगता है, तो चंदन घिस रहे हैं, आप लोग भी सेवा करना आप कर सकते हैं जाकर के, चंदन घिस रहे हैं। सो उसका लेप इकट्ठा करेंगे, फिर चंदन यात्रा के दिन चंदन से पूरा कवर करेंगे। तो ऐसा 21 दिन पूरा चलता है, भगवान को गर्मी ना लगे इसको फुल चंदन से कवर करते, उसे बोलते हैं चंदन यात्रा। आई थिंक 2 मई से शुरू हो रहा है, तो जिनके घर में बिक रहा है वो भी छोटा चंदन का लकड़ी लेके घर में किसों में लगाओ और अगर यहाँ पे आके सेवा करनी है, यहाँ पे आके सेवा कर सकते। तो इसलिए जो भगवान के भक्त है दे आर हैविंग वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है। और वो जो योगी है वो खाली ध्यान कर रहा है, या जो ज्ञानी है जो भगवान को एनालाइज करके समझने का ट्राई कर रहा है, इससे बहुत आगे है जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि दे हैव अ वेरी वेरी पर्सनल एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। जस्ट लाइक एक भगवान वैसे बोलते हैं भगवद गीता, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, कि मुझे ना कोई मुझे किसी से द्वेष है, ना कोई एकदम अति प्रिय है, ऐसा नहीं। मैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान रूप से मैं व्यवस्था करता हूँ। तो जिस तरह से एक राज्य में अगर अकाल आ जाए और वहां पे तो व्हाट डज द किंग डू, किंग बोलेगा कि ठीक है बाजू के देश से थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, आटा दाल चावल राइस जो भी है वो सब इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कमी ना पड़े, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा वो सब राजकोष से जाएगा ताकि प्राइसेस सेम रहे, जो पहले प्राइसेस थे वो अभी भी सेम है ताकि इन्फ्लेशन नहीं हो राइट। तो ऐसा अरेंजमेंट सबके लिए कर दिया। लेकिन जब राजा स्वयं अभी निकल रहा है कहीं जाने के लिए, राइट, तो अपने ड्राइवर को पूछते तुमने आज खाना खाया कि नहीं। जो डायरेक्ट सेवा में ऑलरेडी नियुक्त है
उससे पर्सनली पूछ रहे खाना खाया कि नहीं खाया दूर जाना है, राइट। तो ये है डिफरेंस। भगवान समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान रूप से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सेवा में लगा हुआ है उसे बहुत इंटीमेट एंड पर्सनल रिलेशनशिप। So directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma. His knowledge of absolute truth is perfect, whereas the impersonalists and meditative yogis are imperfectly Krishna conscious. Nevertheless, all of these are instructed here to be constantly engaged in their particular pursuits, so that they may come to the highest perfection sooner or later. हमने देखा था योगा लैडर, योगा लैडर याद है किसी को? Yes. What is yoga ladder? It starts with a karma you what we keep on daily basis, then we take yam, and then we go ahead, and that is Ashtanga yoga. But you said bhakti yoga is direct. It's a little. So the yoga ladder ends bhakti. So yoga ladder की तरह है भगवद गीता में जो समझाया गया है। तो सबसे पहले जो बेस है वो कर्म है या कर्मकांड है। उसका जो पहला स्टेप है कर्म योग। योग मतलब भगवान से जुड़ना, टू कनेक्ट विद द लॉर्ड, राइट। सो हम कर्म के द्वारा भगवान से जब जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कर्म योग, फर्स्ट है। सेकंड इज ज्ञान योग, थर्ड इज अष्टांग योग या ध्यान योग, और लास्ट में है भक्ति योग। राइट, लैडर की तरह है भगवान तक पहुंचने के लिए। नीचे जीवात्मा, ऊपर भगवान, पहुंचने के लिए लैडर चढ़ना है, भक्ति योग तक पहुंच करके भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये लैडर भी है और एक लिफ्ट भी है, डायरेक्टली भक्ति योग, राइट। सीधा सीधा अगर हम भक्ति योग के कार्यों में जुड़े, जैसे हमने भगवान का नाम जप किया, भगवान के बारे में सुना, वो डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। ये 9 प्रकार से हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। श्रवणम भगवान को सुनना है, भगवान का नाम सुनना, कीर्तनम भगवान का नाम जप करना या कीर्तन करना, राइट। स्मरणम भगवान को याद करना, राइट। पाद सेवनम भगवान का सेवा करना, अर्च वगैरह का सेवा करना, जैसे माधवेंद्रपुरी ने किया। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्टली हम भक्ति योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस भी पाथ में आप जुड़े हैं, आपको ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपना परस्यूट कंटिन्यू रखो, राइट। कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। अगर भक्ति प्राप्त होती है तो इमीडिएटली भक्ति ले लो बिकॉज वो शॉर्टकट है, सीधा सीधा लिफ्ट, राइट। लेकिन अगर तभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोला नहीं तो मैं तो हट योगा ही करूंगा, ठीक है, करो, कंटिन्यू, राइट। एंड सूनर और लेटर यू विल रीच द स्प्रिंग लॉर्ड। The first business of a transcendentalist is to keep the mind always on Krishna. येन केन प्रकारेण मन कृष्ण पदारविंदे। इसी प्रकार से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा। Think of Krishna and not forget him even for a moment. Concentration of the mind is samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbances by external objects. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feeling of possessiveness. बहुत सारा कुछ बोला है यहाँ पे, एक एक करके देखते हैं। Concentration of the mind, concentration of the mind on supreme is called samadhi. तो अगर कोई व्यक्ति भगवान में पूर्णतः अपना मन, अपना चेतना एकाग्र करके लगाए, उसे बोलते हैं समाधि। समाधि का ये मतलब नहीं कि मैं इसी तरह से बैठा रहूं, हिलूं नहीं, सालों साल ऐसे बैठा रहूं, सिर्फ वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है मेरा मन जो है पूर्णतया भगवान के चरणों में एकाग्र हो चुका है। जैसे श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे जो शुरू के दिनों में, जब ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू के दिनों में मंदिरों को मेंटेन करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो बहुत सारे जो भक्त हैं बाहर काम करते थे। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई कैफे में काम करता था, कोई कहीं और, लेकिन उनका चेतना कहाँ था? भगवान के लिए काम करना है। तो श्रील प्रभुपाद इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसके अंदर परपट, एक श्लोक के परपट में लिखते हैं कि ऑल द डिवोटीज वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज टू मेंटेन आवर टेम्पल्स, दे आर ग्रेटर देन सन्यासीज, राइट? व्हाई? बिकॉज दे आर even the factory worker is working in factory and our devotees are also working in factory, but there is a huge difference in consciousness. One is working for Krishna, the other one is working for money. तो खाली चेतना का फर्क है, काम सही नहीं,
तो ये सन्यासी से ज्यादा श्रेष्ठ। तो उस तरह से अगर कोई एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करे तो दैट इज समाधि ट्रांस। In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbances to external objects. अब जैसे अष्टांग योग की विधि में आपको जंगल में जाना पड़ेगा, आपको डियर स्किन बिछा करके कुशाग्रास पे बैठ करके ध्यान लगाना पड़ेगा। अभी आगे वो सब पढ़ेंगे हम, जहाँ पे आंख पूरी बंद नहीं करनी, आंख खाली नाक के टिप पर ऐसा फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करना है और उस तरह से फिर भगवान के ऊपर मेडिटेट करना है। तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। और अर्जुन आगे बोलेंगे कि अरे ये तो मैं नहीं कर सकता। राइट, सोचो अर्जुन नहीं कर सकता तो हमारा तो राइट। तो इसलिए ध्यान योग भी बता रहे, फिर आगे भक्ति योग भी बताएंगे। तो हमारे लिए क्या है, राइट? What always remain in seclusion. How can we remain in seclusion? असत्य संग त्यागी यही वैष्णव आचार। तो भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना, राइट, यही वैष्णव आचार। उस तरह से we can remain in seclusion. आप भीड़ में भी you can remain in seclusion. How? If you are focused inwards and not outwards. और जब ऐसा नहीं कि दूसरे से बात ही नहीं करना है, जो दूसरे लोग हैं उनसे जितना व्यावहारिक बात करना है उतना बात करिए, जितना जरूरी है उतना बात कीजिए। उनका संग लेना नहीं है, अपना संग देना है। इसका क्या मतलब है कि जो बातें करे उसके ऊपर ऐसा दिमाग फोकस नहीं करना है, राइट, और ज्यादा सुनना भी नहीं है, अवॉइड करना है सुनना जितना हो सके। अगर कोई ऐसी फिल्मों की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर, ठीक है, लेकिन हमारा संग देना है, टॉपिक चेंज करने में। ओह, इवन कृष्णा यूज्ड टू प्ले, राइट, सीधा बात ले जाओ भगवान पे और भगवान की चर्चा करो। सो दैट्स द राइट यूज ऑफ आवर टंग। और वरना ऐसा बहुत सारे सिचुएशन में हम ऑफिस में हैं, नहीं है, तो ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे जो व्यवहार डिस्कस करना होता करो। बाकी you can spend your time reading or chanting or hearing. तो डिवोटीज जाते हैं, वो एक भक्त था जो कि I think he was also working for Google only, and Hari Parshad Prabhu. So वो क्या करते थे, उनको वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, वो कोड लिखते थे। तो he was very intelligent, very sharp. तो पूरे दिन भर में जो कोड लिखते थे लोग, वो 1 घंटे में लिख के खत्म कर देते। वो सुबह आते थे, 1 घंटे में लिख करके खत्म कर देते थे और दिखाते थे हाँ मैं काम कर रहा हूँ, और पूरा टाइम भागवतम सुनते रहते थे। या बुक खोल करके भागवतम ऑनलाइन पढ़ते रहते। तो उनको चाहिए था he would have shown his expertise, shown his skill and shown his brain power, and he would have वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जा सकते थे, बट his focus was नहीं, मुझे भागवतम पढ़ना है, चलेगा, आई विल बी 1-2 साल इसी पोजीशन में निकालना है, कोई टेंशन नहीं, राइट, आई विल रीड भागवतम। वो आते थे, अपना काम करते थे, थोड़ा दिखाते थे, हाँ कर रहा हूँ ही वुड रीड भागवतम। That looks more like it. Hare Krishna. Okay, so yes, concentration, where are we? He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. So anukulasya sankalpa pratikulasya varjanam, right? So whatever is anukul means whatever is favorable, accept that, and what is unfavorable, reject it, right? Like coming together to hear Bhagavad Gita is favorable, accept it immediately. Then it looks like this also. Judrik, are you saying something? No, I'm so sorry. Okay. So accepting the favorable and rejecting unfavorable. Meat eating is very unfavorable, right? It's like committing suicide, spiritual suicide. So unfavorable, pata hai, right? Reject. That's intelligence. Right? अगर जैसे उस दिन हम डिस्क्राइब कर रहे थे, I don't know how many of you were here, but we were describing ना, if अगर मैं बहुत अच्छा केक दे दूं आपको, एकदम फर्स्ट क्लास, आपका फेवरेट केक, उसके अंदर थोड़ा सा रैट पॉइजन गिरा हो, खाएंगे? नहीं खाएंगे, राइट?
because unfavorable, पता है खाऊंगा तो मर जाऊंगा, right? उसी तरह से Srila Prabhupada has given us 4 principles, 4 regulative principles of freedom. 4 regulative principles of freedom, right? What is that? No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. अब बोलेगे इतना restriction है, freedom किधर है भाई? Right? If 4 regulative principles of freedom, तो इतना restriction है. So इसके लिए example आता है कि gas cylinder देखा है? Gas cylinder is under a very, very tight condition, right? LPG, liquid petroleum gas, in a very, very it's conditioned, compressed state में उसको वहाँ पे store किया जाता है और एक बहुत छोटे से पाइप से उसको फिर रेगुलेट करके रिलीज किया जाता है, right? So कोई बोले अरे इतना सारा रिस्ट्रिक्शन क्यों, फ्रीडम चाहिए, छोड़ दो गैस को पूरे, right? क्या होगा, एक माचिस की तिल्ली and you'll be swaha, right? You'll be burned. But the same gas, if it's compressed, regulated, right, you can use it for cooking n number of things. So regulation will provide you freedom to cook whatever you want. So if you regulate your life and habits, right, you can cook whatever dish you want in life. Okay. So he should very carefully accept favorable, reject unfavorable conditions that affect his realization, and in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feeling of possessiveness. So unnecessary चीजें जो है बहुत ज्यादा कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, उससे अपने आप को परेशान नहीं रखना है, वरना ये संग्रह करने का जो वृत्ति है कि यार ये मेरा है, उसको बचा के रखूं किस तरह से, right? सोना, मैं 50 किलो सोना जमा कर लूं फिर हाँ तो पूरा जितना वहीं रहेगा, सोने में ही रहेगा, right? हम परमानेंटली सो जाएंगे, वो सोना वहीं रह जाएगा और हम फिर ऐसा सांप बनेंगे तो सोना काट करते हुए, और कुछ नहीं होगा. Okay. All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness, because direct Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance of material possessiveness. Sri Rupa Goswami characterizes Krishna consciousness in this way: Anasakta Vishayan Yathaharam Payunjita Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagyam Uchyate. So, okay. When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relation to Krishna is not as complete as is in his renunciation. तो भगवान यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से how someone who's Krishna conscious is naturally renounced, right? And he's free from material possessiveness because he knows. Somebody who's Krishna conscious, he knows everything belongs to Krishna. फायदा तो भगवान का, नुकसान तो भगवान, तो मैं तो बिंदास, right? अभी ये बहुत बार सेम रिपीट किया है, बट अगर पता चले कि आपका घर जल रहा है, ठीक है, क्या करोगे? यहीं पे बैठे रहोगे, उठ के भागोगे, नहीं? अरे मेरा घर जल रहा है, जाके पानी डालना. भले आपके एक बकेट से कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी आप वो एक बकेट जाके डालोगे, राइट? लेकिन उधर जाके पता चला कि अरे आपका घर नहीं, बाजू वाले के घर चल रहा है, तब थोड़ा सा पूरा रिलीफ हो जाएगा. थैंक गॉड. अब वो बाजू वाला रो रहा है, उसको सामने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट यू आर कंप्लीटली रिलीव. फिर पता चला आग आपके घर में भी घुस गई, फिर वापस परेशान, राइट? सो दैट इज पोजेसिवनेस, राइट? घर जल रहा है बट फर्क पड़ रहा है जब आपका है. व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस इज माइन, देन यू आर कंप्लीटली इन एन एंजाइटी. सो फॉर अ डिवोटी ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण. सो घर भी जल रहा है तो कृष्ण का जल रहा है, अगर घर ठीक है तो कृष्ण का ठीक है, राइट? सो नॉट दैट ही इज नॉट वरीड फॉर द लॉर्ड्स हाउस, राइट? ही इज, बट अगर वो हो भी गया एंड में, सो ही इज नॉट मोरोस की ठीक है, अब भगवान को चाहिए था ऐसा हो गया. Our job is to take all precautions, take all care of the Lord's property. It's not your property, it's Lord's property. But फिर भी
after all of that something happens, you understand it's Lord's will, उनके मर्जी से हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी is one of the great acharyas, is actually disciple of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, उनके direct disciple है श्री रूप गोस्वामी. So he is saying what is yukta vairagya. So when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, किसी चीज से आसक्त नहीं है, बट जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने वाली है या भगवान का प्रचार में उपयोगी है, ये एक्सेप्ट इमीडिएटली. जैसे हम ये हॉल एक्सेप्ट किया है, एसी चालू है, राइट, फेवरेबल फॉर, वरना आप लोग बैठोगे नहीं यहाँ पे वो पसीने से गर्मी में बाहर भाग जाओगे, राइट. सो फॉर प्रीचिंग इट इज फेवरेबल, सो वी आर एक्सेप्टिंग एसी आल्सो, राइट. माता जी को ठंडी लगा, थोड़ा कम कर दिया, बट फेवरेबल, राइट. Unfavorable, so we accept favorable. What is required for serving the Lord, we accept it. श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, तो उन्होंने एक तस्वीर देखी थी अखबार में, एक जो मायावादी सन्यासी था उसका तस्वीर था, ऐसा एक स्टैक ऑफ कैश पड़ा है और वो ऐसा कर रहे हैं ऐसा एक फोटो था न्यूज़पेपर में. तो प्रभुपाद बोले जाओ एक कैमरा वाले को बुला के लाओ और थोड़े से पैसे इकट्ठा करके लेके आओ, ऐसे बनाओ, मैं ऐसा करूंगा. सो आई विल एक्सेप्ट Lakshmi. Why? Because I know how to use it in Krishna's service. So I don't mind you give more and more. I can engage that Lakshmi in Krishna's service. So this is Yukta Vairagya. प्रभुपाद अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखेंगे. प्रभुपाद को लास्ट टाइम में मैंने आई थिंक एग्जाम्पल दिया था कि LA में जब प्रभुपाद आए थे तो उनके लिए बहुत बड़ा गाड़ी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी भक्तों ने अरेंज किया था एयरपोर्ट से ले जाने के लिए दूसरी जगह. तो रिपोर्टर ने पूछा उधर रिपोर्ट इंटरव्यू, आपको व्हाट डू यू हैव टू से दैट योर डिसाइपल्स आर अरेंजिंग सच अ लग्जरियस कार फॉर यू. प्रभुपाद ने रिप्लाई दिया, ये तो कुछ नहीं है, उनको तो सोने का कार लाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. यू हैव टू गिव द बेस्ट टू गॉड एंड ही इज रिप्रेजेंटेटिव. सो अगर वो सोने का कार भी ले तो भी कम है, राइट. बट उनके क्षमता के हिसाब से दे हैव गिवन द बेस्ट, दे हैव डन देयर जॉब. फॉर मी पर्सनली आई कैन वॉक आल्सो, आई डोंट केयर कि कोई बहुत लग्जरियस कार है या कुछ है या मेरे को चलना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट एज पर देयर श्रद्धा दे हैव डन द बेस्ट. एंड वी कुड सी दैट इन प्रभुपाद's लाइफ. वो पैलेशियल बिल्डिंग्स में भी रहे, मंदिरों में भी रहे, मायापुर में एक छोटे से हट में भी रहे, हर जगह रहे, एंड ही वाज द सेम. कुछ फर्क नहीं. कोई कंप्लेन नहीं करे बेड नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, वो नहीं है. So that is Yukta Vairagya, accepting whatever is favorable for the Lord. सन्यासी को शास्त्र के हिसाब से समुद्र पार करके नहीं जाना. प्रॉपर सन्यासी थे, वो सारे समुद्र पार करके हर जगह पहुंच गए भगवान का प्रचार करने के लिए. तो शास्त्र में भी जो इंजंक्शंस है, राइट, वो भी उस तरह से वो मेजर करें कि ये भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है, तो ठीक है ये मैं करूंगा, भले शास्त्र में नहीं दिया है फिर भी करना है, भगवान के प्रचार के लिए जरूरी है. सो हायर प्रिंसिपल is to always remember Krishna, never forget Krishna. Highest principle actually. और वही पूरे जगत में फैलाने के लिए वो गए समुद्र, सारे समुद्र पार पे. He encircled the globe 14 times. 14 times. The span of 11 years. 11 साल में he wrote 80 volumes of books, encircled the globe 14 times. Translated, रात को बैठ के लिखते थे. रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे तक, वो 4 बजे तक ट्रांसलेशन. He used to sleep only 2 hours. A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna and thus is always free from the feeling of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He is always aloof from material things because he is always transcendental and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is the perfect yogi. Okay, इसके नेक्स्ट वाला, इसमें कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स या कुछ रिफ्लेक्शंस? ओके,
next two shlokas and then we'll end the class after that. Suchau deshe pratishthapya शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य आसनम आत्मनः आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति निच्छं नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिना कुशोत्तरम् कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रमनेषु कृत्वा उपविश्यासने युञ्ज्याद् जयने युञ्जाद् योगम् आत्मा आत्माविशुद्धये विशुद्धये. The translation. Krishna, can I read? Someone is already reading here. Acha, theek hai, read, go on. Translation: to practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities and fixing the mind on one point. So ये जो मैं पहले बता रहा था कि the practice, this practice of yoga, Ashtanga yoga, right? To practice yoga, one should go to a sacred place. जंगल में जाना है. आज के जंगल ही नहीं बचे, कहाँ जाएंगे? Right? Should lay kusha grass on the ground and then cover it with deer skin, right? And a soft cloth. The seat should neither be too high nor to be too low. Should be situated in a sacred place. कोई भगवान के धाम में जाकर के करना है. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities, and fixing the mind on one point. Purport. Sacred place refers to place of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists or devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like Yamuna and Ganges flow. But often this is not possible, especially for Westerners. The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefits, but they are not at all suitable to actual practice of yoga. One who is not self-controlled, whose mind is not undisturbed, cannot practice meditation. Therefore, in Brihanaradiya Puran, it is said that in Kali Yuga, the present yuga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is chanting the holy names of the Lord. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nameva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyatha. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. So यहाँ पे clearly Prabhupada बता रहे हैं कि किस तरह से योगा practice, right? चार युगों में हर एक युग का एक युग धर्म है, right? तृतीय ध्यायतो विष्णु, त्रेताये यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तनम. So हर एक युग का एक युग धर्म है. So in Satyuga, the process of self-realization was meditation. तृतीय ध्यायतो विष्णु, भगवान का ऊपर ध्यान लगाना. त्रेताये यजतो मखे, त्रेताय युग में क्या था? यज्ञ करना. बड़े बड़े यज्ञ हैं. रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, राइट? द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में जो प्रोसेस था वो था ऐश्वर्यवान पूजा, राइट? वेरी ऑपुलेंट वर्शिप इन द टेंपल ऑफ द डीटीज. बहुत ऑपुलेंट, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में जो आप सोच भी नहीं सकते, राइट? कलौ तद हरि कीर्तन, और कलयुग में हरि कीर्तन, राइट? सो सतयुग में जो लाइफ स्पैन था कितना था लोगों का? Life span of people in Satyuga? 1 लाख साल.
Average lifespan was 1 lakh years. Really? And Satyuga, the total span of Satyuga is 17,28,000 years. फिर आया त्रेता युग. त्रेता युग में the average lifespan was 10,000 years. So सतयुग में आपने सुना होगा कि विश्वामित्र जी ने कितने साल तपस्या की? 60,000 साल, 60,000 years. 60,000 years तपस्या की, right? सतयुग में. द्वापर युग में average lifespan was 10,000 years. And people used to do yagnas for 5,000 years, 6,000 years. Right? इतने साल यज्ञ करते थे. फिर द्वापर युग, average lifespan was 1,000 years. And people used to do very, very opulent deity worship. Right? And then कलयुग 100 भी नहीं. कलयुग आते आते Fair. हाँ कलयुग में 100 एवरेज था. था, राइट. So not fair. हाँ वो था और वो अभी घटते घटते, इट इज डिस्क्राइब टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुगा द लाइफ स्पैन विल बी 10 years. कोई 10 साल जी गया ना मतलब अरे बुढ़ा हो गया. राइट. सो बट अभी एवरेज 100 था, अभी 60-70 है. राइट. As Kali-yuga progresses, so Treta Yuga was about 12 lakh, some 64,000 years, then or some thousand years, I don't remember. 12 lakh 72,000 years maybe, and then Dwapar Yuga was 8 lakh 64,000 years. Kali Yuga is 4 lakh 32,000 years, जिसमें से सिर्फ 5,000 साल, 5,500 साल बीते हैं बस. Can you tell me slowly, man? Good info. So 17 lakh 28,000 Satyuga. 28. और Treta Yuga was 12 lakh something. I am forgetting the number, maybe 72 or something. 96, 1296. 1296. Then Dwapar Yuga is 864. And Kali Yuga is 4.32. So हाँ, so हर एक में 4.32 ऐड करते जाओ, राइट. कलयुग से 4.32 ऐड करो तो 864 द्वापर, फिर उसमें और 4.32 ऐड करो तो 1296, फिर उसमें और 4.32 ऐड करो तो 1728. तो 4 गुना कम है सतयुग से. तो हर एक युग में जो सतयुग में 100% धर्म, राइट. धर्म चारों पैर पे खड़ा था. What is the four limbs of dharma? Satya, Satyadhan, Satya, Saucha, Daya, and Satya हो गया ना, truthfulness, and Tapasya. Satya, Tapasya, Daya, Sauch. 4 limbs of dharma. Satya, Saucha, Daya, और Tapasya. Cleanliness, austerity, truthfulness, and mercy. So यही 4 को लेकर के शिल प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए, right? दया मतलब no meat eating, show mercy towards the animals, right? Sauch means cleanliness, no illicit sex, right? Satya means truthfulness, no gambling. Gambling करो तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, right? And austerity means no intoxication. अगर आप कुछ भी नशा करोगे तो austerity नहीं कर पाओगे. इसीलिए 4 नियम जो 4 धर्म के 4 स्तंभ को खड़ा करता है, राइट. तो सतयुग में चारों स्तंभ इंटैक्ट, 4 legs ऑफ धर्म आर इंटैक्ट. इन त्रेता युगा 1 leg इज गॉन. 3 leg पे खड़ा है. इन द्वापर 2 पैर चले गए, और कलयुग में सिर्फ एक थोड़ा सा सत्य बचा है, बाकी तीनों गए, राइट. तो इसीलिए what was that shloka? Mandahasu mandamatayo mandabhagya hi upadita. Starting of the shloka. Anyways, याद नहीं आ रहा. भागवतम में एक बहुत फेमस श्लोक है, उसका शुरुआत याद नहीं आ रहा है, बट उसमें बताया गया कलयुग का सिम्टम बताया गया है, कलयुग में क्या होगा. तो उसमें बताते हैं मंदहासु मंदमतयो मंदभाग्य ही उपदिता.
सो उसमें क्या है कि कलयुग के जो लोग हैं उनका आयु, हाँ, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदहासु मंदमतयो मंदभाग्य ही उपदित। प्रायेण आयुष अल्प आयुष्य, हमारा आयु ही कम है राइट। कलो अस्मिन् युगे जना मंदहासु मंदमतयो, मंद हमारा बुद्धि मंद है, हमारा इंटेलिजेंस कम है, हमारा आयु कम है राइट, और हमारा जो इंक्लिनेशन टू डू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वो भी कम है राइट। और दिस कलयुगा इज उसका डिस्क्रिप्शन है कि पूरा टाइम क्वारल एंड हिपोक्रेसी, फुल टाइम क्वारल एंड हिपोक्रेसी राइट। सो इस तरह का सिचुएशन है राइट, दैट इज द सिम्पटम्स डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी इन भागवतम। और मंद भाग्य, वी आर अनफॉर्चुनेट वी आर ऑल अनफॉर्चुनेट राइट। Yes. Like we just said, we are unfortunate, but they say no, we're very fortunate. Yes. because we are- Yes. So, kalo dosha nidhe rajan, right? Asti eko mahan guna, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। So परीक्षित महाराज, उन्होंने जब देखा कि जो धर्म है, which had taken the form of a bull, उसके तीनों पैर तोड़ दिए, काट दिए, कली स्वयं personified with the sword is about to cut, right? तो उनको ही chastises कलयुगा like anything, the personality of कलयुगा। और कलयुगा उनके सामने ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा है, भागवत में पूरा डिस्क्रिप्शन है। और he begs for कि मुझे कुछ जगह दो, मतलब मेरा टाइम आ गया, मुझे तो कुछ जगह दो ना, आपके राज्य में तो ऐसा कोई जगह है नहीं। तो बोला ठीक है, यू कैन बी इन दिस 4 थिंग्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये 4 जगहों पे आप जाओ, आप वहां पे रह सकते हो। तो कलयुग ने बोला कि आपके राज्य में तो ये सब होता ही नहीं है। एंड उनका राज्य क्या था? पूरा जगत, ही वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बोला आपके राज्य में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ तो जगह दो। देन उनको बोला कि ठीक आप सोने में रहो, गोल्ड, यू कैन बी देयर इन गोल्ड। जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना है वहां पे कोरल है, झूठ है, सब है, वहां पे सब आ जाते हैं राइट। उनको जगह क्यों दिया? बिकॉज ही सॉ वन वेरी गुड क्वालिटी, अस्ति एको महान गुण, कलो दोष निधे राजन, दोषों का निधि है, ओशन ऑफ फॉल्ट्स राइट। अब इसी में दोष देखने जाओगे ना, आप पूरा जिंदगी भर बैठ के बुक लिख सकते हो, ये है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। यू कैन गो ऑन एंड ऑन बिकॉज कलयुगा इज फिल्ड विद दोष, इट्स ओशन ऑफ फॉल्ट्स राइट। कलो दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण, पर एक महान गुण है कलयुग में जिसको देख करके परीक्षित महाराज उनको जगह दी राइट। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। भगवान के नाम का कीर्तन मात्र से, थोड़े से टाइम के लिए अगर भगवान का कीर्तन करे, मुक्त संग परम विजय, जो सेम रिजल्ट जो 60,000 साल तपस्या कर रहे थे, वो रिजल्ट, वही सेम रिजल्ट आप भगवान का खाली नाम कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हो। सिंपल, भगवान ने आपको जीव दिया है, आपको समय दिया है, आपको सिर्फ उपयोग करना है। Simply by chanting Hare Krishna, you can get even better results than what Durvasa Muni would have got by 60,000 years of tapasya. That is a महान गुण। ये जैसा वो सेल लगता है ना 90% ऑफ तो हमारे लिए वो सेल है 90% ऑफ है। कुछ साल जो है फोकस करके हम भगवान को दें, समर्पित करें, तो वी कैन गो बैक टू भगवान के नाम लौट सकते। That is the opportunity we have. इसलिए we are very fortunate and at the same time we are unfortunate, right? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आश्रित से वह पादरता नहीं, sorry, what is that? What is that? Sorry, I forgot the second verse, right? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनी नानुराग। He's saying that भगवान आपने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी है, right? And you made it so simple. There are no hard and fast rules to chant Hare Krishna. But I am so unfortunate that nanuraga, right? I don't have taste for chanting the holy names. That is my misfortune or ill fortune. So we are very fortunate. Please. We are very fortunate that we have the most simplest method of self-realization. Right? Simply by chanting the holy names of the Lord, we can achieve self-realization. But our misfortune is we have so much distraction. Right? यहाँ से बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे
एक दिन भी नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा भूल जाने के लिए कि क्या सुना था। तो इसलिए हमें बार बार सुनने की जरूरत है। in the other class. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हाँ Prabhuji, you were talking about Kali Yuga has given the place of gold. So I was not concentrated. So please, can you repeat it, please, once? हाँ, तो एक और जो जगह दिया था वो गोल्ड दिया था, तो कली ने वहां पे वास किया, बिकॉज जहाँ पे भी गोल्ड है वहां पे टू मच गोल्ड। इनफैक्ट देयर आर टू पास टाइम्स, लेकिन अभी टाइम हो गया, उसको बहुत कट शॉर्ट करके बताता हूँ। तो एक पास टाइम है जहाँ पर सनातन गोस्वामी, ही इज एक्चुअली, सनातन गोस्वामी इज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। So he was a minister in the in Bengal. नवाब हुसैन शाह के अंदर he was one of the ministers. तो उनको नौकरी छोड़ करके he wanted to join श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उनके बड़े भाई रूप गोस्वामी already had resigned and वो भी मिनिस्टर थे, वो भी छोड़ करके चले गए। And नवाब हुसैन शाह was completely dependent on these two brothers because they were brilliant. They were practically handling everything for him. तो जब रूप गोस्वामी ने रिजाइन कर लिया, he was given a boat full of gold, 2 boats full of gold. And जब वो चले गए तो नाउ एवरीथिंग फेल ऑन हिज ब्रदर सनातन गोस्वामी, और उनको भी छोड़ के जाना था, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते थे बिकॉज नवाब हुसैन शाह वुड हैव नॉट अलाउड। तो उन्होंने क्या किया, ही सेड कि आई एम सिक लीव दे दिया, और घर पे बैठ करके ही वाज हियरिंग भागवतम फ्रॉम डिफरेंट डिवोटीज। तो जब ये पता चला हुसैन शाह को, ही वाज लाइक अरे ऐसे कैसे चलेगा, तो लाइक नो आई कैन नॉट कंटिन्यू सर्विस, आई वांट टू गो। तो उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया, तब रूप गोस्वामी को जो गोल्ड मिला था उसमें से उन्होंने कुछ संभाल के रखा था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50% ही गेव टू ऑल द डिवोटीज, 50% he gave to all his relatives, 25% he gave to relatives, and remaining 25 he kept for emergency. तो जो इमरजेंसी के लिए बचा हुआ गोल्ड था, क्योंकि एक शॉपकीपर के पास छोड़ा था उन्होंने, तो वो सनातन गोस्वामी को किस तरह जेल में पहुंचाया, बोला ब्राइब द जेलर एंड गेट आउट। तब उन्होंने वो कॉइन्स दे दिए, गोल्ड कॉइन्स, एंड ही गॉट आउट। एंड देन वो जंगलों के रास्ते से ही वेंट टू द प्रयाग वेयर ही मेट चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पर जब जा रहे थे रास्ते में, तो उनका जो एक सर्वेंट था ईशान करके, उसके पास 8 गोल्ड कॉइन्स थे, और वहां पे जंगलों से थ्रू जाते आते थे, एक लॉज में वो रुके रात को। तो वहां पर जो ओनर था, ही हैड अ ज्योतिष, जो पहले ही बता देता था कि कौन सी यात्री के पास कितना गोल्ड है, कितना सामान है। तो रात को वो लोग क्या करते जाते थे, उनको मार करके वो सारा सामान ले लेते। तो सनातन गोस्वामी ने जब रिक्वेस्ट की कि हमको जगह चाहिए, ही सॉ दैट एस्ट्रोलॉजर, सनातन गोस्वामी अंडरस्टूड, उनको पता चल गया कि ये लोग कैसे लोग हैं, और फिर अपने सर्वेंट से पूछा ईशान से, आर यू कैरिंग सम गोल्ड? तो बोला हाँ 8 कॉइन्स है मेरे पास। तो लेके गए, बोला जाओ ओनर के पास चलते वापस, और उनको 8 कॉइन्स दे दिए, 7 कॉइन्स दे दिए। बोला 7 ही कॉइन्स है, उसके बाद 8 थे, 7 कॉइन्स दे दिए, एक उसका रखा था, 7 कॉइन्स दे दिए। बोला ये लो आप रखो, हमको खाली सेफली सोना दो, हमको कल जाना है, वी हैव नथिंग एल्स टू डू। तो ओनर बोला अरे अच्छा आपने दे दिया था भाई, आई वुड हैव किल्ड यू। सो wherever there is gold there is danger, right? एक और I don't know if I think I'm forgetting the other story. But Prabhuji, gold था, then only they could go, no? हाँ, Gold था तो they could have. गोल्ड था तो मरने पे भी आ गए थे। हाँ. वो भी है। Anyways, so the idea is not that you should not have any gold, ऐसा नहीं है। I can understand. No, that's not actually. In fact, you should offer, nice. Radha Ras Bihari, right? जब ये जो मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, और राधा रास बिहारी जो विग्रह है जो आपने दर्शन किए, वो यहाँ पे आए थे, ये प्रॉपर्टी में आए थे, और वो टेंट में थे, मंदिर बना नहीं था, एक टेंट में उनको रखा था। और जो डोनेशन, फर्स्ट डोनेशन यहाँ पे एक सेठी जी करके हैं, सेठी जी करके थे, मतलब उन्होंने बहुत मदद किया था मंदिर को बांधने के लिए, और बहुत सारे ऑपोजिशन भी थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो जब फंड्स की जरूरत थी, फर्स्ट सेट ऑफ डोनेशन, सेठी जी खड़े थे वहां पे, वो भी गन के साथ में, क्योंकि बहुत गुंडे लोग भी आते थे तभी यहाँ पे ये एरिया में, गन के साथ में खड़े थे। रात को प्रभात ने बोला था कि फटाफट हमको टेंपल बांधना है, नहीं तो सब आके के बीएमसी जो भी थोड़ा बहुत बना है वो सब तोड़ देंगे।
तो सेठी जी खड़े थे गन के साथ में और बाजू उनकी वाइफ खड़ी थी, बोला सारा गोल्ड उतारो दो, और she removed all the gold and gave. That was the first donation for the temple. Right? So Prabhupada said, good. Radha Raspberry का जो donation है, starting with real currency, which is actually gold. वरना तो हम जो paper है, that currency is paper. It's not real. Yes. So yeah, you should offer gold, no problem. Okay, so we'll stop here. We're already over time. Thank you, everyone. Thank you. Hare Krishna. किसी का कोई question, comments in 2 minutes you can take. अगर कोई questions है, कोई comments है. Hare Krishna. Question है, हाँ. Yes, Prabhu, just one question here and then coming to you. Yes, Prabhu. तो ये आपने बोला कि पहले 60 साल तक तपस्या करने के बाद में मन बस में करते थे, 60,000 साल तपस्या, हाँ. उसके बाद में भी नहीं कर पाते थे, जैसे पिछले हो गए. विश्वामित्र को भी भक्ति का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के वो तपस्या पूरा कर पाए. तो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, जब तक तब उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, मतलब है. तो भक्ति के द्वारा पहले 60,000 साल के बाद में मन पसंद कर रहा है, भक्ति के द्वारा मतलब जल्दी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जब तक मन बसना नहीं होगा भक्ति के द्वारा तपस्या करके तब तक भगवान नहीं मिलेंगे. मैंने आपको शुरू में बताया ना, डिस्क्रिमिनेशन, राइट. हमारा जो बुद्धि है वो एक्चुअली मन के, सो भगवान उदाहरण देते हैं कि बुद्धि किस तरह से पूरा शरीर का उदाहरण देते हैं कि शरीर जो एक रथ के समान है, 5 जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, जो मन है वो है लगाम, और जो ड्राइवर है वो है बुद्धि, और जो पैसेंजर है वो आत्मा. तो बुद्धि द्वारा आप अगर लगाम को कंट्रोल करें तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो सकती है, राइट, बुद्धि द्वारा. लेकिन उसके लिए बुद्धि को बलशाली होना पड़ेगा, और बुद्धि बलशाली कैसे होगा? शास्त्र पढ़ के. सो वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन what to do, what not to do, and use our intelligence to control our mind if we study scriptures. So that is the discrimination. फिर discipline, कोई बुद्धि द्वारा थोड़ा discipline, and we also do the positives. ये नहीं करना है but ये भी करना है. भगवान भगवद गीता में बताते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते. To give up the lower taste, you have to have a higher taste. अगर मुझे कचरा खाना छोड़ना है, राइट, मैं आपको काजू बादाम खिलाना शुरू कर दूं तो आप वो कचरा खाना छोड़ देंगे, राइट. When you have a higher taste, you can easily give up the lower taste. So this is how mind control will work. वरना क्या होगा, आप आर्टिफिशियली छोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन मन वहीं पर रहेगा, अरे वो खाना है, कुछ खाने मिल नहीं रहा, वो खाना है, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा. क्या टिकेगा? If you actually have a higher taste. 2.59. इससे हायर टेस्ट को प्राप्त करने से पहले भी संयम, तो उसको त्यागना ही पड़ेगा ना. हाँ, हायर टेस्ट प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो वहां पर बैठ करके वो कीर्तन कर रहे थे. उन्होंने पहले 4 नियम नहीं बताए किसी को. वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क में गए, जाके बैठ के, हड़ताल था, कोई नहीं था, स्टार्ट किया कीर्तन. धीरे धीरे लोग आना चालू है, जुड़े, वो प्रभुपाद को सुने, कीर्तन सुने, वो ड्रम बजाने लगे, गिटार प्ले करने लगे, साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे. तो उस तरह से कीर्तन में भाग लिया. कीर्तन में भाग लेने के बाद प्रभुपाद ने थोड़ा भागवत गीता के बारे में बताया, फिर भागवत गीता के बारे में सुना. इस तरह से धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होने लगा. दे स्टार्टेड गेटिंग द हायर टेस्ट. फिर प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किए 4 नियम, तो आसानी से छोड़ पाए. जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो हिप्पीज थे, दे बिकेम हैप्पीज. द गवर्नमेंट वाज परेशान थे कि इसको कैसे ड्रग्स छुड़ाए, लेकिन जो प्रभुपाद के साथ जुड़े, एक बहुत फेमस कथा है. There's a devotee by the name श्याम सुंदर प्रभु. तो श्याम सुंदर प्रभु जो है वो एक्चुअली प्रभुपाद के समय में पहले जब भक्त नहीं थे, he was a drug peddler. वो ड्रग पेडलर थे यूएस में 60s में, 60s 70s में, जब हिप्पी कल्चर था पूरा. तो पुलिस वाज बिहाइंड हिम. वहां पे पुलिस थी,
तो वो उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो वो एक बार बचते बचाते भाग रहे थे इधर उधर, तो रास्ते में हरि नाम पार्टी जा रहा था भक्तों का कीर्तन करते हुए, तो घुस गए अंदर। बोले ये सेफ जगह है, यहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं। हरि नाम पार्टी में घुस गए तो साइड से दो लोग ऐसे, दो पूरा रोज चल रहा है और बीच में भक्त नाच रहे हैं। तो जैसे ही घुसे भक्त बोला अरे वाह एक्साइटेड, कोई नया बंदा है, उसको पकड़ के नाचने लगे। राइट। तो चला थोड़ा टाइम ऐसा, फिर सोचा कि चलो अभी मैं मौका देख करके बाहर चले जाता हूँ, अभी मैं बच गया। तो जैसे ही बाहर जाने का सोचा, बाहर वहां पे पुलिस वाले से देख रहे, इधर घूम रहे, तो अंदर ही बैठे रहे। तो नाचते नाचते वो पार्टी गया, वापस मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचे तो सोचा कि अभी निकल जाता हूँ, तो देखा वहां पे भी पीछे से गाड़ी आ गई, रुक गई। तो बोला अभी तो अंदर ही चले जाता हूँ, फिर तो अंदर चले गए। तो जैसे ही अंदर गए तो वहां पे बोला, टेम्पल प्रेजेंट थे वहां पे, उनको बोला कि मेरे को यहाँ पे रहना है, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, बाहर तो पुलिस है। तो वो बोले यहाँ पे रहना है। तो टेम्पल प्रेजेंट बहुत खुश, अरे वाह। तो जो कीर्तन लीड कर रहा था उसने उसको बुलाया, अरे तुम रोज कीर्तन लीड करोगे। क्या कीर्तन लीड किया है, इमीडिएटली फुल टाइम ज्वाइन हो गया ड्यूटी। तो बोला रोज लीड कर रहा था। तो वहीं पे रह गए। तो अभी उनको वहां पे रहे तो उनको बोला कि यहाँ के कुछ नियम है जो आपको पालन करने पड़ेंगे। बोला ठीक है, क्या नियम है बताओ। सुबह 4:30 बजे उठना है। बोला उठ के क्या करना है। तो बोला ठीक है, आपको कल पता चलेगा, 4:30 बजे उठ जाएगी। तो नेक्स्ट डे उनको उठाया सुबह 4:30 बजे। वो देखे आधी रात को क्या हो रहा है। तो फिर बोला इमीडिएटली जाओ नहाओ। तो वहां पे नहाने के लिए जब गए, लंबी लाइन, सारे डिवोटीज के, एक ही बाथरूम है, और एक एक करके जैसे ही अंदर गए तो ही वाज आल्सो पुश्ड इन। वो 1 मिनट में गए वहां पे, पूरा ऐसे जैसे शावर चालू था और पुश्ड आउट। तो फिर नहा कर क्या है, बोला अभी क्या है, अभी मंगल आरती। तो मंगल आरती में गए, वहां पे राधा कृष्ण का आरती हो रहा है, सब खड़े हैं और नाच रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत नाचे। और फिर बोला कि अब मेरे को सोने मिलेगा शायद। तो वहां पे फिर बैठ गए, वहीं पर सब आरती वारती हो गया, तुलसी पूजा चालू हो गया, सेकंड आरती चालू हो गया। फिर बोला ये प्लांट के अराउंड घूमना है, तो वो भी घूम लिए। फिर बोला अब जाके सोता हूँ। फिर माला पकड़ा दी, बोले ये जब करना है। तो 2 घंटा सुबह 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक। तब वो उनको समझ में नहीं आया क्या करना है, और उनको जब करना नहीं था तो खाली बीट बैग में हाथ घुसा करके, माला पकड़ी नहीं, माला अंदर ही है, हाथ घुसा करके इधर उधर घूम रहे। और जब भी कोई मिलता तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे घूम रहे थे। तो और फिर बोला कि चलो अब तो सोने मिल जाएगा, 7 बज गए। तो फिर गुरु पूजा 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरा कीर्तन। तो फिर कीर्तन में बहुत नाचे, थक गए। बोला अब तो सोने मिल जाएगा। फिर बोला भागवतम क्लास। तो भागवतम क्लास में बैठे, भागवतम सुना, थोड़ा कुछ समझ में आया, बाकी सब कुछ समझ में नहीं आया। बोला अब तो सोने मिल जाएगा। बोला अब जाओ सड़क पे संकीर्तन करने के लिए। बुक्स दे दी हाथ में, बुक्स लेकर के प्रभात की बुक्स बांटने के लिए चले गए दूसरे डिवोटीज के साथ में। तो इस तरह से वो रहने लगे। और 6 महीने बाद वो जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जो हूं ना, मैं भक्त नहीं हूं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोले अरे क्या रियलाइजेशन है। वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर स्ट्रगलिंग टू बिकम डिवोटी। वाओ व्हाट रियलाइजेशन, कौन क्लास दिया। बोले नहीं मैं एक्चुअली भक्त नहीं हूं। बोला हाँ वी आर नॉट डिवोटीज। बोला नहीं एक्चुअली आई वाज अ ड्रग पेडलर। सो मैं इस तरह से घुसा और ऐसा करके फिर उनको पूरा स्टोरी बताया कि किस तरह से वो अंदर घुस गए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लाइक ओ अच्छा ऐसा है, वो सरेंडर टू द पुलिस, राइट, आप सरेंडर करो एंड व्हेनेवर यू कम आउट यू आर वेलकम बैक टू जॉइन। तो गए और जो पुलिस वाला था उनको बोला कि आई एम द पर्सन यू बीन लुकिंग फॉर सो लॉन्ग। तो फिर लेके गए उनको जज के पास। तो वहां पे कोर्ट में खड़े हैं, तो जज पूछ रहा है कि सारा उसको उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे सब बताए। सो फिर बताया कि 6 महीने तक क्या कर रहे थे, जज ने पूछा। तो बोला कि आई वाज विद दिस हरे कृष्ण पीपल, और फिर पूरा स्केड्यूल बताया कि क्या क्या कर रहे थे। तो सुन करके जज ने बोला कि दिस इज इनफ पनिशमेंट फॉर यू। That's how he became a devotee actually.
So he was not, मतलब उनको मन पे पहले कोई control नहीं था, he was a drug peddler, but then he left all of that and actually became a devotee just by living with devotees, by chanting and hearing. So our heart becomes purified when we chant, right? And we develop higher taste slowly and steadily. It doesn't come in a day, but we have to develop higher taste by sincerely chanting, and then easily we can give up the lower taste. जिस तरह से एक बच्चे को कचरे में से खाना खा रहा है, आप बोलो एक पूरा प्लेट है, खाओ अच्छे से खाना, तो आप बोलोगे रोज देता हूँ मैं ये, वो बच्चा कभी भी कचरे के डब्बे में जाएगा फिर से नहीं जाएगा, right? Because you're giving him fresh food, right? 56 भोग अगर ले लो रोज नहीं जाएगा. So when you have a higher taste, you can easily give up lower taste. That's the mind control which Krishna talks about. Okay. Yes, Prabhu, you had Balmukunda Prabhu, you had a question? He talked. No, he's here. Yes, Prabhuji. Prabhuji, you're on mute. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yes. How is it going in Mumbai? Going good, Prabhu, by your grace. Yeah, the question was about 6th chapter, Dhyan Yoga. Yes, Prabhu. If people can go straight to Bhakti Yoga, what is the need for Dhyan Yoga? Very good question. Yes. So, Krishna basically is giving Bhagavad Gita for all mankind. Right? And in Bhagavad Gita, Bhagwan स्वयं बता रहे हैं कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम यति तत्वतः. Right? So out of many thousands and thousands of people, one may endeavor to know me. Out of many thousands of those who endeavor to know me, or actually out of many thousands who know, who try to know me, one may achieve perfection. One may actually know me, and out of those who know me, one may achieve perfection. So इस तरह से भगवान बताते हैं कि this is a very very rare thing. Not everyone will practice bhakti yoga, right? So it's just like एक ज्वेलरी शॉप में, रियल ज्वेलरी शॉप में अगर कोई जाए, कितना भीड़ मिलता है वहां पे? Real diamond shop, how many buyers are there? Very few, right? And imitation line right? So that's a difference. So one has to pay the price. The price is to actually dedicate one's life to Krishna. So those who are willing to pay the price, they can follow bhakti very easily. For a simple-hearted person, it's a very simple process. Very simple process. But our problem is we are very, very complicated. Is that okay, Prabhu? So इसलिए भगवान सारे योग बता रहे हैं, right? So if somebody is not able to directly take the process of bhakti, at least take process of karma yoga, at least take process of jnana yoga, at least take to the process of ashtanga yoga, right? Get connected somewhere or the other. Yes, Prabhu. And I have a slightly different approach to it. Yes, Prabhu. Which is, if you have practiced a bit of Dhyan Yoga, at least, then your Bhakti Yoga improves because your focus on God improves. So to improve that focus, it's important, those who can do meditation, and then followed by Bhakti Yoga, then obviously the effect of Bhakti Yoga is far stronger. Your concentration is improved. Yeah, so Bhakti Yoga is like that superset which includes all the other subsets, right? Yeah. So yes, you can practice, sitting in nice postures, etc. while you're chanting. You can try to focus on the name for hearing while you're trying to chant. So it includes all the practices of Ashtanga Yoga, etc. also in one sense. But it may not be, that strict rules and regulations. But yeah, it includes the prime practices like Pratyahara we discussed last time. So yeah, you're right. Thank you, Prabhu. It's 1:07. We are way past time, so we'll stop here. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Everyone.